ISO certified SRV Vikrant classes. नेक्स्ट चैप्टर आपका है रक्त। रक्त क्या होता है? रक्त के और नाम क्या क्या हैं? रक्त के और नाम क्या हैं? रक्त को हम रुधिर भी कहते हैं, पता होगा, रुधिर। और क्या कहते हैं रक्त को? अंग्रेजी में ब्लड कहा जाता है इसको, ब्लड। तो रक्त के जो कॉमन नाम है, रक्त भी कहते हैं, ब्लड भी कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं। उर्दू में एक शब्द होता है, शायरी में लिखा जाता है लहू, सुना होगा, तो लहू भी इसी को कहते हैं। ये रक्त के नाम हो गए। तो जो ये लहू होता है, गालिब का नाम सुना होगा। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं हैं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं हैं कायल, जो आंख से ही न टपका तो लहू क्या है, सुना है? तो रक्त जो होता है शरीर में किस जगह पर होता है? पहले हम ये देखते हैं रक्त होता क्या है। रक्त जो है, खून देखा ही होगा कटने के बाद में। तो रक्त जो है इसके हम दो भाग कर सकते हैं। एक भाग को हम कहेंगे रुधिर अणु, रुधिर के अणु, और दूसरे भाग को कहेंगे हम लोग प्लाज्मा। तो क्वेश्चन ये है कि रुधिर जो होता है ये निर्जीव है या सजीव है? रुधिर सजीव है या निर्जीव? सजीव। सजीव भी है और इसमें कुछ मिलावट है, मिला हुआ है, तो कुछ पार्ट इसका निर्जीव भी है, लेकिन ओवरऑल अगर पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा? सजीव हो जाएगा। तो जो रुधिराणु होते हैं, ये रुधिर अणु जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो जो टोटल खून होता है, खून भी इसी में कहते हैं इसी को, तो खून में रुधिर अणु कितने परसेंट होते हैं, प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? तो लगभग 45% आपके रुधिर अणु होते हैं, और कितना बचा ये? 55% आपका प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा का मतलब है निर्जीव पदार्थ, एक तरीके से हम कह सकते हैं लिक्विड। और ये क्या हो गया? ठोस। ये ठोस मटेरियल कण हो गए, सजीव होते हैं, और ये क्या हो गया? लिक्विड, जो मिला हुआ होता है। तो रुधिर जो है वो मिश्रण है या यौगिक है? रुधिर जो है वो मिश्रण है, यौगिक नहीं है। मिश्रण का मतलब है कि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग रुधिर होता है। किसी के रुधिर में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, जिसको शुगर होगा उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी। अभी खाना तुरंत खा करके आए हो जो पच करके जाएगा, उस आपके मतलब उसमें पचे हुए पदार्थ ज़्यादा होंगे, तो कम ज़्यादा होता है। तो रुधिर अणु जो होते हैं, ये रुधिर अणु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक को हम कहते हैं आरबीसी, एक को कहते हैं डब्ल्यूबीसी, और एक को कहते हैं प्लेटलेट्स कहा जाता है, विम्बाणु। ये तीनों हम उस पार्ट में देखेंगे जो इसके पार्ट होते हैं, यहाँ पर इतना इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो ये 45% होता है, और ये कितना होता है? 55%। रुधिर को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। अब ये टिश्यू शब्द जो है, कनेक्टिव शब्द जो अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में हम लोग इसे क्या कहेंगे? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। और तरल संयोजी ऊतक का मतलब रुधिर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये संयोजी ऊतक है। अब ये जो रुधिर है शरीर में कितना होता है? मनुष्य के शरीर की बात कर रहे हैं, मनुष्य का रक्त पढ़ रहे हैं, कितना होता है? हाँ, लीटर में ही पूछ रहे हैं। 5 से लेकर के 6 लीटर। अब शरीर में किसी का रुधिर ज़्यादा होता है, किसी का कम। एक 50 किलो का आदमी और एक कुंटल का आदमी, सही मसल जिसकी बनी हुई पहलवान टाइप का, तो उसका खून अलग अलग होगा। तो ये कॉमन रूप से 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन कम ज़्यादा भी होता है। पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनके शरीर में आरबीसी ज़्यादा होती है, जो मैदानी इलाकों में होते हैं उनके में कम होती है, समुद्र तल पर और भी कम होती है। तो ज़रूरत के हिसाब से शरीर जो है आरबीसी का निर्माण कर लेता है, ऑक्सीजन जिसको ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। अब ये 5 से 6 लीटर जो रक्त होता है मनुष्य के शरीर में, नर और मादा दो होते हैं,
तो नर में कितना होता है, मादा में कितना होता है? तो मादा में लगभग आधा लीटर कम होता है, आधा लीटर कम होगा स्त्रियों में। पुरुषों में खून ज़्यादा होता है, चूसती वो ज़्यादा है लेकिन फिर भी कम होता है। ठीक है, तो ये रुधिर की मात्रा हो गई आपके शरीर में। रुधिर जो होता है बनता कैसे है? रुधिर शरीर में किस जगह पे बनता है? किडनी जो होती है वो फिल्टर करती है, रक्त को फिल्टर करती है, जो उसकी गंदगी होती है उसको निकालती है। रुधिर जो है ये अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा किसे कहते हैं? हड्डी के भीतर, हड्डी जो होती है, हड्डी अंदर से कैसी होती है? खोखली होती है। तो खोखली हड्डी, तुमने शायद कभी किसी को मीट खाते हुए देखा हो, तो हड्डी को ऐसे ऐसे झटका मार के फिर निकालते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या होता है, मैट्री भर भी जाता है उसमें, उसका जो क्या बोलते हैं तरी होती है। और मज्जा क्या, मुलायम मांस जैसा होता है। तो उस हड्डी के भीतर ही रक्त का निर्माण होता है। और ये अस्थि मज्जा जो होती तो सभी हड्डियों में, लेकिन सारी हड्डियों में रक्त नहीं बनता है। जो बड़ी हड्डियां होती हैं उनमें बनता है, बड़ी हड्डियों में। जैसे ये हाथ की हड्डी हो गई, जांग की हड्डी हो गई, ये पैर की ये हड्डी हो गई, तो इन हड्डियों में बनता है। अब नाक में जो हड्डी होती है, कान में जो हड्डी होती है, ये बहुत बारीक है, इनमें नहीं बनता, तो बड़ी हड्डियों में बनता है। अब बच्चा जब गर्भ में होता है, तब बच्चा जो है माँ के जब पेट में होता है, तब रक्त अस्थि मज्जा में बनता है या कहीं और बनता है? किस में बनता है? तब वो बनता है यकृत में। कहाँ बनता है? यकृत में। तो गर्भ अवस्था में वो यकृत में बनता है। यकृत को हम लोग क्या कहते हैं? लीवर और जिगर। एक शब्द और यहाँ पर आया था, लहू के लिए खून। ठीक। अब ये रुधिर अणु तो हमने आपको बता दिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु होते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में, प्लाज्मा को हम तीन भागों में मोटे तौर से बांट सकते हैं। एक, चलो देखो, तो ये प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? पानी। 90% तक लगभग पानी होता है। 1 से 2% तक अन्य पदार्थ होते हैं। और लगभग 8 से 10% तक प्रोटीन होता है। तो ये प्लाज्मा का पार्ट हो गया। अभी जो रुधिर है ये बहता कहाँ पे है? पूरे शरीर में होता है कि किसी खास जगह पर? रुधिर जो है, एक होती है आर्टरी, जिन्हें हम बोलते हैं धमनी। एक होती है सिरा। तो रक्त जो है शुद्धता के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ऑक्सीकृत, एक होता है अनऑक्सीकृत। तो ये रुधिर जो होता है वो क्या करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। कहाँ ले जाता है? कोशिकांगों तक, वहाँ पहुँचाता है। और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस लाता है। उसको नाक के द्वारा हम लोग जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये काम कौन करता है? रक्त काम करता है। तो शरीर में दो प्रकार की नसें होती हैं अंदर, एक होती है धमनी, एक होती है सिरा। अब सिरा कौन होती है, धमनी कैसी होती है? सुनिए, धमनी और सिरा तो जो नीली नीले आकार दिखाई पड़ती है, यहाँ पर देखा है, नीला हरापन लिए हुए, ये मतलब अंदर से नीली होती हैं, ऊपर से हरी दिखती हैं। तो ये हरी जो होती हैं ये क्या होती हैं? सिरा। इनका रंग कैसा होगा? नीला प्लस हरा। और ये जो धमनी होती हैं ये लाल रंग की होती हैं। अभी लाल रंग की क्यों होती हैं? ये ऑक्सीकृत खून होता है, शुद्ध खून। और इसमें कैसा होता है? अनऑक्सीकृत, अशुद्ध। ये रक्त में बहता है। तो ये आपका था रक्त जो क्या है। अब रक्त के बारे में देखते हैं, इसके कार्य क्या क्या हैं। रक्त क्या करता है?
रक्त के दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक कार्य होता है रक्त का परिवहन करना, परिवहन करना, और दूसरा कार्य होता है इसका शरीर के ताप का नियंत्रण करना, ताप का नियंत्रण करना। अब ये परिवहन मतलब क्या होता है? परिवहन विभाग देखा होगा, बसें से होती हैं, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग। तो परिवहन का मतलब होता है इधर से सामान उधर ले जाना, उधर का सामान इधर ले जाना। तो ऐसा क्या काम करता है ये? हाँ, ऑक्सीजन को हम लोग शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं O2 कोमा CO2। ऑक्सीजन ले जाता है और CO2 वापस लाता है, तो इनका परिवहन करता है। इसके अलावा बहुत सारे काम करता है। और क्या करता है ये? जो आप खाना खाओगे पेट में पचेगा, आंतें पचाएंगी जिनको, तो पचा हुआ भोजन विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। और क्या काम करता है? ये क्या करता है कि शरीर के सभी अंगों को जोड़ता है, सभी अंगों को जोड़ता है। जोड़ने का मतलब ये है कि आपको मच्छर ने काटा, तो मच्छर ने पैर में काटा, तो आपका हाथ जो है वहां तक पहुंचा। तो ये सूचना कौन पहुंचाता है? तंत्र का तंत्र पहुंचाता है, ये तो अलग सिस्टम हो गया। लेकिन जो मस्तिष्क के जो हार्मोन स्रावित करेगा, लंबाई बढ़ाने के हार्मोन्स निकल रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ग्रंथि जो है खून में निकालेगी अपने हार्मोन्स, और खून क्या करेगा? उसको विभिन्न अंगों तक पहुंचाएगा। अब लीवर जो है पाचक रस निकाल रहा है, वो खून में मिल करके बाकी जगह तक जा रहे हैं। इंसुलिन निकल रहा है, वो खून पूरे शरीर में पहुंच रहा है, खून लेकर के जा रहा है उसको, ठीक है। तो ये शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का भी काम करता है। एक अंग क्या है दूसरे अंग से जुड़ा होता है, दूसरा तीसरे से जुड़ा होता है। अब फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं, वो खून हृदय तक जाता है, हृदय नसों में भेजता है। इस तरीके से पूरा एक फैक्ट्री के तरीके से शरीर में काम होता है, शरीर के अंगों को जोड़ता है। और हार्मोन्स वह अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थों का परिवहन करता है। तो ये समझ में आया बेसिक काम? ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा, पचा हुआ भोजन इधर से उधर करेगा, जो आपके शरीर में हार्मोन्स वगैरह निकलेंगे उनको सप्लाई करेगा, और जो आपके शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं, उनसे जो पदार्थ निकलेगा वो सप्लाई करेगा। और ताप नियंत्रण क्या करता है? हैं? यकृत और जो मनुष्य के शरीर में मांसपेशियां होती हैं, तो पेशियों में जो उत्पन्न ताप होता है ये विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। अब बुढ़ापे पे सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा, या ज़्यादा धूप लगने लगती है, तो होता क्या है कि शरीर के जो अंग हैं ये काम करना कम कर देते हैं। तो इससे क्या है, वो शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, सर्दी गर्मी ज़्यादा लगती है। तो ये इसके कार्य हो गए रक्त के। यहाँ पर हमने इसके पार्ट जो हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी बिम्बाणु, इसके मतलब कार्य नहीं देखे हैं, रक्त के जो सामूहिक कार्य हैं वो देखे हैं। अब इसमें हम देखेंगे भाग। चलो इसके भाग देखते हैं। रक्त के जो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं? रक्त के जो अणु होते हैं उनके तीन भाग होते हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है विम्बाणु। क्या कहते हैं? विम्बाणु। और विम्बाणु को हम लोग प्लेटलेट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। डेंगू के समय, डेंगू बीमारी में क्या कम हो जाती हैं? प्लेटें जो कम हो जाती हैं, ये प्लेटें होती हैं, प्लेटलेट्स इनका नाम होता है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। और ये क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल्स, इन्हें हम कहेंगे लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी का और क्या नाम होता है? इनको हम लोग एरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं।
तो ये जो आरबीसी होती हैं ये मनुष्य के शरीर में ज़्यादा होती हैं कि कम होती हैं इनकी तुलना में? आरबीसी की तुलना में, ये बाकी की तुलना में सबसे ज़्यादा होती हैं। ये कहा जाता है लगभग 99% जो अणु होते हैं उनमें आरबीसी होती है और दोनों को मिला के लगभग 1% डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु होते हैं। तो जो आरबीसी होती है इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ये इनका जीवन काल 100 से लेकर के 120 दिन तक ये जिंदा रहती हैं। बच्चों में ये कम दिन तक जिंदा रहती हैं, बच्चों में शायद 70 से 90 दिन तक इनका जीवन काल होता है। अब ये आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन की सप्लाई करना और CO2 को वापस लाना। इसके लिए इसमें एक कण होता है जिसे हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। हीम क्या होता है? एक ये रंजक है। रंजक का मतलब एक तरीके का रंग है और इसके केंद्र में क्या होता है? लोहा होता है। और ये ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन होता है। तो इसकी वजह से आरबीसी लाल दिखाई पड़ती है। आरबीसी रक्त में ज़्यादा होती है इसलिए खून कैसा दिखाई पड़ता है? लाल दिखाई पड़ता है। तो ये तो हो गया आरबीसी का काम। अब ये श्वेत रक्त कणिकाएं, इन्हें क्या कहते हैं? इनका क्या नाम होता है? ल्यूको, क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। और ये ल्यूकोसाइट्स जो हैं शरीर में लगभग कितनी होती हैं? 5 से लेकर के 9,000 तक। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 से लेकर के 9,000 तक होती है। और ये जो डब्ल्यूबीसी होती हैं कण के आधार पर, एक ग्रेन्यूल्स के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। अब ग्रेन्यूल्स को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है ग्रेन्युलोसाइट्स। और इसको क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है। ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन से कण आते हैं? न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल और क्या होता है? इओसिनोफिल और बेसोफिल। तो ग्रेन्यूल्स के ये 3 पार्ट हो गए। इसके क्या होते हैं? एग्रेनोलाइट्स में लिम्फोसाइट्स और क्या होता है? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स। अब ये जो डब्ल्यूबीसी होती है करती क्या है? ये शरीर की रक्षा करती है। जो बाहरी जीवाणु और वायरस होते हैं उनसे लड़ने का काम करती है। रक्त के सिपाही कह सकते हैं, अपने शरीर के सिपाही होते हैं, अच्छा करने का काम करते हैं। अब ये प्लेटलेट्स जो होते हैं, बिम्बाणु, इनका क्या काम होता है? बिम्बाणु शरीर में क्या करते हैं? ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। ये जो ये 2 से 5 लाख होते हैं। अब ये 2 से 5 लाख जो होते हैं किस में होते हैं? पूरे शरीर में होते हैं कि कुछ इसका प्रति माप होता है? प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, तो प्रति घन मिलीमीटर में इनकी संख्या 2 से 5 लाख होनी चाहिए। और ये तेजी से जब गिरते हैं, डेंगू बीमारी में तेजी से गिरते हैं, तो ये शरीर के क्या हो गए? बिम्बाणु। इनमें केंद्रक होता है कि नहीं होता? इनमें केंद्रकहीन होते हैं, रंगहीन और केंद्रकहीन। क्लियर? रंगहीन होते, रंग नहीं होता है। और आरबीसी में केंद्रक होता है? आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। और ऊंट या लामा में होता है। स्तनधारी जितने होते हैं, स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ऊंट और लामा को छोड़ करके। तो ये आपके 3 पार्ट्स हो गए इसके।
नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं जो रक्त का थक्का कैसे बनता है उसके बारे में। इसको लिख लो फिर हम देखते हैं। देखो आगे है रक्त का थक्का कैसे बनता है। थक्का, रक्त के थक्के को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लॉटिंग। क्या कहा जाता है? क्लॉटिंग। अगर आप का हाथ या कहीं पर कट जाता है तो जो ब्लड निकलता है कुछ समय बाद क्या होता है? सूख जाता है, पपड़ी बन के वो खाल अच्छी हो जाती है, स्किन। तो ये जो क्लॉटिंग होती है, क्लॉटिंग में कौन कौन से तत्व जो हैं वो सहायक होते हैं? विटामिन के पढ़ा होगा। विटामिन के आपके शरीर में चाहिए रक्त का थक्का बनाने के लिए, और कैल्शियम चाहिए, और क्या चाहिए? थ्रोम्बिन, एक तरह का प्रोटीन होता है, और क्या चाहिए? इनके अलावा आपको बिम्बाणु की जरूरत पड़ती है, प्लेटलेट्स। ये लोग मिलकर के क्या बनाते हैं? रक्त का थक्का बनाते हैं। तो जो शरीर में खून जो होता है, रक्त होता है, दौड़ता रहता है, शरीर के भीतर नहीं जमता, लेकिन जैसे ही कट के बाहर निकलता है तब वो जम जाता है। ऐसा क्यों होता है? भीतर क्यों नहीं जमता? तो एक हेपेरिन नाम का तत्व होता है, इंपॉर्टेंट है ये हेपेरिन। हेपेरिन रक्त में होता है और ये शरीर के भीतर एक तरह का प्रोटीन होता है हेपेरिन, शरीर के भीतर रक्त को जमने नहीं देता, जमने नहीं देता है हेपेरिन। और जब ये रक्त बाहर निकलता है तो वायु से क्रिया करके ये जम जाता है। तो ये जो क्लॉटिंग होती है बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जटिल का मतलब बहुत टिपिकल, बहुत सारी इसमें अपक्रियाएं होती हैं तब ये थक्का जमता है। इसको हम एक अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। क्या क्या होता है इसमें? क्रिया जो होती है इसमें क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम। सबसे पहले ये मिलते हैं और ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? थ्रोम्बिन का। थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। और जब ये थ्रोम्बिन बन जाता है तीनों से मिलकर के, तो थ्रोम्बिन जो है किससे क्रिया करता है? ये फाइब्रिनोजेन से क्रिया करता है, और फाइब्रिनोजेन से क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? ये फाइब्रिन का निर्माण करते हैं। अब ये फाइब्रिन जो है ये किससे क्रिया करता है? किससे करता है? ये रक्त के रुधिराणु जो होते हैं उनसे क्रिया करता है, और क्रिया करके क्या बन जाता है? रक्त का थक्का बन जाता है। तो एक तरीके से क्या होता है, जहाँ पे आप कटते हो तो उस जगह पर ये सारे सिपाही, सारी चीज़ें वहीं पर इकट्ठी हो, ब्लड वहाँ पहुँचता है, तो ये जो चीज़ें हैं ये वहीं पर रुकने लगती हैं। रुकने के बाद में ये जाल जैसा बना देती हैं, और इस जाल में क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो ये क्या होते हैं, रुधिराणु जो होते हैं, प्लेटेलेट, इसी में ये फंस जाते हैं, जैसे कपड़े की सिलाई जैसे होती है इस तरीके से फंस जाते हैं, और इस क्रिया के माध्यम से रक्त की क्लॉटिंग हो जाती है 2 से 5 मिनट तक। तो ये क्लॉटिंग किसी को, हम लोगों को 2 मिनट में से बन जाता है थक्का, 5 मिनट तक किसी का अगर स्लो बनता है, कुछ लोगों को नहीं बनता है। उसे कौन सी बीमारी होती है? हीमोफीलिया बीमारी होती है। तो ये आपका था रक्त का चैप्टर। अब इसका एक पार्ट और है, अगले वीडियो में उसका पार्ट बताएंगे। उस पार्ट में क्या होता है, ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे। हे फुल सिंह, ब्लड ग्रुप के बारे में दूसरे को दिया जाता है रक्त का आदान। तो ये जो ग्रुप होते हैं, खून जो है, रक्त जो है किस में स्टोर होता है शरीर में? रक्त किस में स्टोर होता है? तिल्ली में स्टोर होता है, स्प्लीन में, प्लीहा में स्टोर होता है मनुष्य के शरीर में। और जब बोतल में स्टोर करते हैं तब तो सोडियम अथवा पोटेशियम के जो ऑक्जेलेट होते हैं वो मिला देते हैं। इसके मिलाने से क्या होता है, वो जमता नहीं है। और ये बोतल में जो खून होता है ये कितने दिन तक सुरक्षित रह सकता है?
लगभग 40 दिनों तक सुरक्षित रहेगा। अगर आपने ब्लड को डोनेट किया है तो 40 दिन तक वो ब्लड बैंक में रहेगा।